हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज का जो लेक्चर बनाया गया है उसका टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैसे आइडेंटिफाई कर सकें कि वो केमिकल रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या ऑक्सीडेंट है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है या रिडक्टेंट है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले जानने की जरूरत है कि पहले हम जाने ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को स्टडी करने के लिए दो कॉन्सेप्ट जानेंगे पहले कि कैसे हम जान पाएंगे कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। आते हैं ऑक्सीडेशन पर। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। सबसे पहले जाने ऑक्सीडेशन क्या है, यानी ऑक्सीडेशन को जानने के लिए ऑक्सीडेशन है क्या, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन का गेन या हाइड्रोजन का लॉस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मैग्नीशियम ऑक्सीजन गेन कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन गेन कर रहा है, बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये रिएक्शन कहलाया ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन का ऐड होना या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, CO2 बनाया, ये भी ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल उसी का लीजिए कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तो भी वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहां पर देखें H2S से क्लोरीन से रिएक्शन करें तो H2S से हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर क्लोरीन से जुड़ गया, तो इस H2S का जो हाइड्रोजन H2 है उसका क्लोरीन से जुड़ना यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्लियर हुआ कि किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़े यानी ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब आते हैं रिडक्शन पर, उसी का उल्टा प्रोसेस। अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन रिमूव हो या हाइड्रोजन ऐड हो, उसी का अपोजिट, यानी ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और अगर रिडक्शन की बात करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। अब यहां पर देखें जैसे NH3 का रिएक्शन, पहला एग्जांपल लिया जाए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को जुड़ते हुए दिखाना है, NH3 यानी नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब ये क्लोरीन से NH3 का H क्लोरीन से कंबाइन करके HCl बनाएगा और N2 यहाँ एलिमिनेट हो गया, फ्री हो गया, तो यहाँ NH3 से हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और अगर यहाँ पर देखें कि हाइड्रोजन का क्लोरीन से जुड़ना ये कहलाएगा रिडक्शन। तो इस तरह से क्लोरीन में हाइड्रोजन का ऐड होना कहलाता है रिडक्शन। अब आते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन पर। ZNO से O एलिमिनेट होकर C से कंबाइन हो गया तो CO बनाए, तो C में O का कंबाइन होना तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, लेकिन ZNO से O का रिमूव होना ये रिडक्शन कहलाता है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट देखा ऑक्सीडेशन का, तो किसी हाइड्रोजन में किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का ऐड होना रिलीज होना, यानी एटम या आयन से अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज हो या वो एटम या आयन इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वो प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन। जैसे Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया, या Fe+2 पे एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर बनाएगा Fe+3। यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी एलिमेंट जो फ्री स्टेट में होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट आता है, यानी वो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाता है। इस प्रोसेस को भी हम ऑक्सीडेशन के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए +2 से +3, यहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसलिए प्रोसेस ऑक्सीडेशन। सेकंड आते हैं रिडक्शन। अब रिडक्शन की बात करें, कोई भी एटम या आयन अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है
जैसे Cl2 था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बना लिया, Sn+4 था, स्टेरिक आयन है। ये कौन सा आयन है? स्टेरिक आयन। स्टेरिक आयन। और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये बना लिया स्टेनस आयन, +2 हो गया। यहां पर भी देखिए, यहां पर 0 से +2 यानी इंक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाएगा। रिडक्शन में अगर देखें तो यहाँ पर 0 था माइनस, यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये प्रोसेस कहलाएगा रिडक्शन। +4 से +2 हो गया तो भी रिडक्शन। अब आते हैं आगे के टॉपिक पर, लेकिन एक बार फिर से क्लियर कर लें, ऑक्सीडेशन को अब हम दोनों टर्म में एक साथ लेके चलेंगे, चाहे कहें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या कहें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कहें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। चार चीजें आपने जाना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ये प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर यही हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन में देखें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या कहें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कहें डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरह से देखेंगे तो इन प्रोसेस को कहा गया रिडक्शन। अब जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीजें जानना जरूरी है, इसके बिना हम लोग ये नहीं जान सकते कि कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही हम ऑक्सीडेंट कहते हैं। लेकिन अब जाने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट है क्या? ऐसा सब्सटेंस जो रिडक्शन परफॉर्म करे या अपने साथ वाले सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन परफॉर्म करा दे, खुद रिड्यूस हो लेकिन अपने साथ वाले सब्सटेंस का क्या करा दे? ऑक्सीडेशन। तो ऐसे सब्सटेंसेस कहलाते हैं क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। अब आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट पर। अगर यहां पर देखें, ए सब्सटेंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन और ब्रिंग अबाउट रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस, यानी रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट का मतलब क्या है? जो खुद ऑक्सीडाइज हो, ऑक्सीडेशन परफॉर्म करे, लेकिन अपने साथ वाले सब्सटेंस का क्या करे? खुद ऑक्सीडाइज हो लेकिन अपने साथ वाले सब्सटेंस का क्या करे? रिडक्शन कराए। तो ऐसे सब्सटेंसेस कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। अब एक एग्जांपल पर आते हैं। यहां पर अगर देखें H2S plus Cl2 gives out 2HCl plus S सल्फर। अब आते हैं पहले इस पर डिस्कस करें। यहां से देखें हाइड्रोजन यानी H2S से H बना रहा है, यानी हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है। इसका मतलब क्या कि अगर हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है तो इससे साफ क्लियर हो रहा है कि जहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो, ऑक्सीडेशन यहां पर आप देख सकते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये परफॉर्म कर रहा है ऑक्सीडेशन। क्या परफॉर्म कर रहा है? ऑक्सीडेशन। इसलिए ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। यानी H2S से बन रहा है सल्फर, इसने हाइड्रोजन एलिमिनेट किया, हाइड्रोजन के एलिमिनेशन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यानी ये प्रोसेस H2S से S का बनना ऑक्सीडेशन, और जिसका जो ऑक्सीडेशन करेगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर देखिए, जो खुद का ऑक्सीडेशन करे वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अब आते हैं दूसरे पर, Cl2 से HCl बना रहा, अब इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो कहलाता है क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। तो इस तरह से आपने जाना कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन करेगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट,
और जो सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्शन करेगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज होता है लेकिन दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए कहलाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस हो लेकिन दूसरे वाले सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कराए, वो रिएक्शन यानी वो एजेंट्स कहलाते हैं क्या, रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड ऑक्सीडाइजिंग। तो इस तरह से आपने जाना कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। लेकिन एक बार फिर से क्लियर हो जाए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस वो है जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन। जो सब्सटेंसेस खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरे को रिड्यूस करते हैं वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ऐसा सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज हो लेकिन दूसरे को रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर हो गया। अब आते हैं रिडक्शन पर। अगर रिडक्शन की बात करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। ऐसे सब्सटेंसेस जो खुद रिड्यूस हों अपने साथ वाले सब्सटेंस को करेंगे ऑक्सीडाइज, इसलिए कहलाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से आपने क्लियरली समझा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।